वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। क्वेश्चन आंसर भी बताए थे कि कैसे लिखोगे, मगर इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट बनाने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखना इजी रहे, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊँगी। तो साथ में सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल को भी लेकर बैठेंगे और इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत जल्दी से और इजीली हो सकेगी। क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से बाकी के सभी चैप्टर जो हैं बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है खिड़की से, और ये बुक के पेज नंबर 53 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के पेज नंबर 54 से स्टार्ट होते हैं। सवाल है कि रेल से उमाना ने जो नज़ारे पहले दिन देखे उसमें दूसरे दिन के नज़ारे में क्या फ़र्क था। पहले दिन उमाना ने सूखे खेत और मैदान देखे और दूसरे दिन हरियाली और पेड़ों से भरी हुई पहाड़ियाँ देखी। तो स्क्रीनशॉट लेके हैंड टू हैंड लिख देना। आगे है अगला सवाल है कि उमाना ने कई तरह की सवारियाँ रेलवे लाइन पर देखी, इनमें से कौन सी डीजल और पेट्रोल से चलती है। बस, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल वगैरह पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। अगला सवाल है कि रेलवे क्रॉसिंग पर सवारियों से इतना ज़्यादा धुआं और शोर शराबा क्यों था। जवाब होगा कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते, जिसकी वजह से शोर और धुआं होता है। अगला सवाल है बच्चों, क्या तुमने ऐसा नज़ारा जैसा उमाना ने गोवा में देखा कहीं देखा है, बयान करो। हाँ, गांव में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कभी कभी लोग रेल की पटरियों को पार करते हैं, हालांकि क्रॉसिंग बंद होती है। तुम इस बारे में क्या महसूस करते हो। तो आंसर लिखोगे कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, इस तरह करने से जान को खतरा हो सकता है। आगे का सवाल है कि क्या तुमने कोई पुल देखा है और कहाँ। तो लिखोगे कि हाँ, मैंने यमुना नदी पर पुल देखा है। अगला सवाल है कि क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो और कहाँ। जवाब होगा हाँ, जब मैं दादी के घर जाती हूँ तब गुजरी हूँ। अगला सवाल है कि पुल किसके ऊपर बना हुआ था। तो पुल यमुना नदी के ऊपर था। अगला सवाल है कि तुमने पुल के नीचे क्या देखा। पानी और खेत देखे। आगे अगला सवाल है, मालूम करो पुल क्यों तामीर किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो पुल नदियों, नहरों और गहरी खाइयों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। पेज नंबर 57 पर अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो, तुमने क्या महसूस किया। हाँ, सुरंग में गुजरते हुए डर भी लगा और मज़ा भी आया। केरला से गोवा के रास्ते में कुल मिलाकर 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगें और पुल क्यों हैं। गोवा से केरला का रास्ता पथरीला और पहाड़ी है और वहाँ नदियाँ भी हैं, इसलिए वहाँ पुल ज़्यादा हैं। अगला सवाल है कि तसव्वुर करो कि पाने अपनी कॉपी में नक्शा खींचो कि उमाना ने जो कुछ पुल के नीचे देखा था जब उसकी रेल पुल के ऊपर से गुजरी थी, है ना। तो बगैर पुल और सुरंगों के रेल पहाड़ों और दरियाओं को पार नहीं कर पाती। तसव्वुर करो कि अगर रास्ते में कोई सुरंग और पुल ना होते तो उमाना को रेल और पहाड़ और दरिया कैसे पार करती रेल। तो बगैर पुल और सुरंगों के रेल पहाड़ और दरिया को पार नहीं कर पाती। तब उमाना को ज़्यादा वक्त लगता, क्योंकि उसे जहाज़ में बैठकर जाना पड़ता। अगला सवाल है कि तुम घर में कौन सी ज़बानें बोलते हो। हम मिली जुली ज़बानें बोलते हैं, उर्दू, हिंदी और कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। आगे है कि गुजरात से केरला जाने के रास्ते में उमाना की रेल हमारे मुल्क के मुतद यानी कि बहुत सारी रियासतों से होकर गुजरी। मालूम करो, उसकी एक फहरिस्त बनाओ, यानी जैसे कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से और लास्ट में ट्रेन केरला पहुंची थी। अगला सवाल है कि कौन सी ज़ुबान कौन से स्टेट में बोली जाती है, जैसे कि मलयालम केरला में, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ कर्नाटक के अंदर बोली जाती है।
आगे है कि तुम्हारी माँ की बहन को आप क्या कहते हो? खाला। माँ की माँ को नानी। वालिद की बहन को हम फुप्पो या बुआ कहते हैं और वालिद की वालदा को दादी कहते हैं। अगला सवाल है कि उमाना ने मुख्तलिफ किस्म की सवारियों में सफ़र किया। उसने रेल से उतरने के बाद कौन कौन सी सवारियों में सफ़र किया? तो बस, ऑटो रिक्शा और नाव का सफ़र किया था। तुमने किस किस सवारी में सफ़र किया है? तो बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल से सफ़र किया है। कौन सी सवारियों में तुम्हें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया? तो मोटरसाइकिल पर। उमाना ने अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा। उसको अमूमा के यहाँ पहुँचने में कितने घंटे सर्फ हुए? तो 54 आवर्स लगे थे उसको। क्या तुम कभी किसी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए हो? तो आंसर में आप लिख दोगे, यहाँ मैंने शिमला लिखा है। नेक्स्ट है कि मुख्तलिफ किस्म की सवारियों के नाम बताओ जो तुमने सफ़र के दौरान इस्तेमाल की। तो मैंने रेल और बस का इस्तेमाल किया था। आगे है, तुम्हारे सफ़र में कितना वक्त सर्फ हुआ? तो 1 दिन लगा था। अगला सवाल है कि उमाना के अप्पा ने ट्रेन और बस के टिकट खरीदे। क्या तुमने किसी और ज़राए की आमदोरफ्त में यानी कि आमदोरफ्त के बारे में सोच सकते हो जिसके लिए आपको टिकट ख़रीदने पड़ते हैं? तो देखो, हवाई जहाज़ के, बस के और सिनेमा वगैरह के हमें टिकट ख़रीदने पड़ते हैं। अगला सवाल है कि कभी कभी हमें किसी जगह अंदर दाखिल होने के लिए भी टिकट ख़रीदना लाजमी होता है। क्या तुम ऐसे मकामात के बारे में सोच सकते हो? तो आंसर होगा चिड़ियाघर, सर्कस, म्यूज़ियम, खेल के मैदान वगैरह के टिकट ख़रीदना लाजमी होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रेल का एक टिकट है और आपको यहाँ से कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि रेल का नंबर बताना है। तो देखो, ये लिखा हुआ रेल का नंबर है ना, और यहाँ पर ये बर्थ नंबर लिखे हुए हैं और इसकी जो डेट है, डेट यहाँ पर लिखी हुई है, और जो इसका किराया है, कुल कितने रुपए का टिकट है ये? 2578 रुपीज़ का ये टिकट है। देखो, यहाँ पर मैंने सभी को मार्क कर दिया है और नीचे लिख भी दिया है। आगे है कि क्या दूसरी मालूमात तुम टिकट से हासिल कर सकते हो, जैसे कि कोच नंबर, स्टेशन का नाम और ट्रेन के आने जाने का वक्त। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल है ना, करगोल एक्सप्रेस की टेबल है कि कौन कौन से टाइम टेबल है ट्रेन का, कि कौन से टाइम पर ट्रेन आएगी और कौन से टाइम पर जाएगी, और इसका फासला भी लिखा हुआ है, जिस स्टेशन से वो आएगी जाएगी, है ना, कि इस स्टेशन से इस जगह की दूरी कितनी है, इस स्टेशन से, जैसे कि हम इस टाइम गोवा में है ना, सपोज़, तो ये गोवा के स्टेशन पर टाइम टेबल लिखा होता है कि गोवा से गांधीनगर की दूरी इतनी है, अहमदाबाद की इतनी, वडोदरा की इतनी, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है। तो इस टेबल को देखकर आपको कुछ सवालों के यहाँ पर जवाब देने हैं, जैसे कि किस स्टेशन से रेल रवाना हुई थी? तो सबसे पहला स्टेशन टेबल में गांधीधाम था। कितने मिनट के लिए रेल अहमदाबाद के स्टेशन पर रुकी थी? तो ये देखो, अहमदाबाद है, 11:30 पर आई थी और रवाना हुई थी 11:50 पर। तो माइनस कर दो तो कितना हुआ? 20 मिनट। तो यहाँ पर लिख दो 20 मिनट। सफ़र कौन से रोज़ रेल मडगांव पहुँची थी? तो दूसरे दिन पहुँची थी। सुनील और एन कोझिकोड को 2 स्टेशन पर उतरे थे। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे थे। उमाना से स्टेशन पर उतरी रेलगाड़ी ने कोझिकोड से कोटम का फासला करने में कितने घंटे लिए थे? तो 8 घंटे लिए थे। सारे रास्ते की मुसाफत में कुल मिलाकर कितना फासला था? तो देखो, लास्ट के अंदर कुल मिलाकर लास्ट स्टेशन पर ये लोग उतरे थे तो 2649 का लंबा किलोमीटर का रास्ता था। उमाना ने कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था? तो 2418 किलोमीटर का, 2418 किलोमीटर का सफ़र उमाना ने तय किया था। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता दिए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनका काम पूरा नहीं है, ताकि उनको भी अपना काम पूरा करने के अंदर आसानी रहे और बाहर से कोई और किताब ख़रीदने में अपने टाइम वेस्ट और अपने पैसे वेस्ट ना करने पड़ें।